वो कमरा जो सिर्फ रात को खुलता था। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात के अंधेरे में छुपा था एक भयानक रहस्य। राज अपनी नई नौकरी के लिए दिल्ली से पुणे आया था। पैसों की तंगी के कारण उसे एक पुराने घर में किराए पर कमरा लेना पड़ा। मकान मालिक श्रीवास्तव जी ने उसे घर दिखाते समय एक बात साफ कह दी थी, बेटा, ऊपर वाला कमरा कभी मत खोलना, वो सिर्फ रात को खुलता है और उसमें जाना मना है। राज ने इसे बुजुर्गों की अंधविश्वास समझकर हंसी में टाल दिया था। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा। राज दिन में ऑफिस जाता, शाम को वापस आकर खाना खाता और सो जाता। लेकिन तीसरी रात को उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। रात के 12 बजे के आसपास ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती थी, धीमे धीमे कदमों की आवाज, जैसे कोई बहुत सावधानी से चल रहा हो। राज ने सोचा शायद कोई चूहा या बिल्ली होगी। अगली रात फिर वही आवाज। इस बार राज ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। जब वो सीढ़ियों से ऊपर गया तो देखा कि वो कमरा जो दिन में हमेशा बंद रहता था, अब खुला हुआ था। अंदर से मध्यम रोशनी आ रही थी। राज का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे कमरे के पास गया और अंदर झांका। कमरे में एक पुराना आईना था और उसके सामने एक कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। लेकिन जब राज ने ध्यान से देखा तो उसकी सांस रुक गई। आईने में तो कोई दिख रहा था, लेकिन कुर्सी पर कोई नहीं था। सिर्फ कपड़े पड़े हुए थे, जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति ने पहने हों। राज डर के मारे वापस अपने कमरे में भाग गया। अगली सुबह जब वो ऊपर गया तो कमरा फिर से बंद था, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। उसने श्रीवास्तव जी से पूछा तो वो चुप हो गए। बस इतना कहा, बेटा, कुछ चीजें समझने से बेहतर है उन्हें नजरअंदाज करना। लेकिन राज की जिज्ञासा बढ़ती गई। हर रात वो ऊपर जाकर उस कमरे को देखता। हर बार वही नजारा, आईने में किसी का प्रतिबिंब, लेकिन असल में कोई नहीं। धीरे धीरे राज को एहसास हुआ कि आईने में दिखने वाला चेहरा रोज बदल रहा था। कभी किसी बुजुर्ग का, कभी किसी जवान का, कभी किसी बच्चे का। एक रात राज ने हिम्मत करके कमरे में कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गया, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो फंस गया था। आईने में अब उसका अपना चेहरा दिख रहा था, लेकिन वो खुद कुर्सी पर नहीं बैठा था। समझ गया राज की कमरा उन लोगों की आत्माओं का घर था जो यहाँ पहले रह चुके थे और किसी न किसी कारण से यहीं फंस गए थे। गाइस, सच कहूं तो राज का क्या हुआ ये आज भी पता नहीं। अगली सुबह श्रीवास्तव जी ने देखा कि राज का कमरा खाली था, लेकिन ऊपर वाले कमरे के आईने में एक नया चेहरा दिखाई दे रहा था। वो कमरा आज भी सिर्फ रात को खुलता है और शायद अब एक और आत्मा का इंतजार कर रहा है।